I had started this chapter, and the chapter's name is History of Business in तो जब मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, आर्यन वॉज देयर. What we had done, I'd be revising with you, then I'll start on the other hand, क्योंकि आपने थोड़ा सा वो स्टार्टिंग में मिस किया था. And I know that this chapter has already been done in your school, so you will be somewhat able to. If we look into the, अगर हम ये बोलते हैं कि बिजनेस, हम में से हर एक इंसान कहीं ना कहीं बिजनेसमैन बनना चाहता है, चाहे वी हैव अ फ्लेयर और नॉट, बट हम बिजनेस जरूर करना चाहते हैं. एंड मेनी ऑफ अस हैव दिस ऑप्शन कि हम लोग जो है आगे जाकर, व्हेन आप लोग, मतलब आई मीन टू से यू ऑल वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट. some of you might be wanting that आप लोग MBA करो, and after completing your MBA you are posted in some good companies. तो natural है कि if you are even a chartered accountant or you are a, मतलब कि आप management graduate हो, तो what do we actually do in business? So that's what we call as business studies. This is about the study of business across the world. We are not talking only about India. हाँ, हम इंडिया के पोर्शन को जरूर ज्यादा पढ़ेंगे, बट ओवरऑल हम जब बिजनेस के बारे में बात करते हैं, द एंटायर सिलेबस विच विल बी completed in 11th standard will comprise of the different kinds of business that's available. Now to start off with, ये जो starting के हैं pages, that is history of trade and commerce. We will be only going through this. When we talk about the business in India, it's not a new concept. Trading, लेना देना, अगर आप लोगों को 9th का स्टार्टिंग का SST का चैप्टर याद हो, इंडिया फिजिकल फीचर्स, साइज एंड लोकेशन, उसमें भी वी हैड दिस कि हमारे यहाँ से जीरो, हमारे यहाँ से डेसिमल सिस्टम वॉज ट्रांसपोर्टेड टू अनदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तक्षशिला is said to be the oldest universities, Nalanda and Takshila. Takshila right now it's in Peshawar, but Takshila and Nalanda जो है, they are said to be the oldest universities which belong to Indian culture, yoga. And then if you look into the business point, तो चाइना से हमारा जो है, देयर यूज टू बी 2 रूट्स. एक आपका है सिल्क रूट, जो आज भी एग्जिस्ट करता है. दैट इज द रूट थ्रू विच चाइना इज फेमस फॉर इट्स सिल्क. चाइना से आपका जो सिल्क है, दैट यूज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड देन अगर हम लोग नीचे आते हैं, दैट इज इन द केरला, ट्रावनकोर, तो स्पाइसेस आपके, मसाले आपके वहां से जाते हैं, इसीलिए उसको हम स्पाइस रूट कहते हैं. एंड देन यू ऑल्सो नो द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो. एज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस आपका आता है व्हाट इज हुंडी, व्हाट इज इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. मतलब इवन इन आवर कंट्री हमारा अपना एक बैंकिंग सिस्टम भी था. आज हम कहते हैं आई हैव अ बैंक अकाउंट इन ICICI, आई हैव अ बैंक अकाउंट इन दिस बैंक, लेकिन इवन बिफोर दिस वी यूज टू हैव द बैंकिंग सिस्टम. और इसमें से बच्चे जो हुंडी एंड चिट्टी है ना, ये आप लोग इवन यू विल बी स्टडिंग इन योर अकाउंट्स ऑल्सो, एंड यू विल बी ऑल्सो स्टडिंग अ पार्ट इन योर फाइनेंशियल, मतलब हम इसको बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं. Today we call it as bill of exchange. But ये जो system है, this persisted even when we did not have a proper business system. And then
इफ वी टॉक अबाउट, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ट्रांसपोर्ट, वी टॉक अबाउट बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस नहीं था बट बैंकिंग ट्रांसपोर्ट हमारा तब भी था। वी क्लासिफाई सम पीपल, जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदी में भी हम लोग कई बार बोलते हैं ये बनिया है। एक्चुअली व्हाट आर दोस? जिनका बेसिक था, दोज हु वर इंडल्ज्ड इन बिजनेस। सो पंजाबीज एंड मुल्तानीज वर sharp in the northern region, the Bhatts and the Mahajan in the western region, Chhat साउथ में, नगर सेठ आपके अहमदाबाद में, ऐसे हमारे टर्म्स यूज होते थे। देन इन योर बुक्स ये मेजर ट्रेड सेंटर्स दिया हुआ है, ये आपके स्कूल्स में जरूर आता है, मैच द कॉलम में। दिस कम्स एज अ मैच द कॉलम और एज अ मेन क्वेश्चन, but the match the column or maybe in the MCQs. These are the important areas जहाँ से हमारे इंडिया के अंदर उस जमाने में when हम लोग अपने देश के नाम के अंदर दिल्ली, मद्रास ऐसे नाम नहीं लेते थे, at that point we use पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, मदुरा, वाराणसी, मिथिला, Ujjain, Kanchi, Broch, these areas were there. And last time also this question in your school, specifically in Greenways, this question had come as a match the column. और बाकी schools में these questions comes as the MCQs. You would be given पाटलिपुत्र किस चीज के लिए famous था, तो stones. Then Broch, which is in Gujarat, the commercial. Then horse वाला एक आता है पेशावर. Then Kanchi आपका कांचीपुरम silk, which is for the silk. सूरत, क्योंकि सूरत आज भी हमारा major port system है, so सूरत. These are some of the important. Then इंद्रप्रस्था, जिसमें हम रहते हैं, that is Delhi, which is a commercial junction. And right now as a business partner, कल को आप में से कोई भी बच्चा wants to become a businessman, you have the option, जो कि आपकी पूरी बुक है, 11 की बुक वही है, the kinds of business available in India, public sectors, private sectors, multinational company, exports, imports, even these exports and imports were there. हाँ, सिस्टम नहीं था आज जैसे हमारे पास है. Then when East India Company came over, तो there were some problems. हमारा बिजनेस, हमारे ट्रेड सेंटर्स बंद हो गए. बट अब इसका जो लास्ट पॉइंट है, रीस्ट्रक्चरिंग, री इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर पेपर. Now the government has initiated the schemes MSME Act, जो आपका I think 7th या 8th चैप्टर है अलग से, the micro small medium enterprise, the skill India, make in India. इसकी तो पिक्चर पिछली बार स्कूल्स में फोटो आई थी, द लेपर्ड, जो उसकी टाइगर की फोटो आकी. These have been initiated ताकि आप में से कोई बच्चा कल को as an entrepreneur, entrepreneur मतलब as a business, जिसके अंदर आइडिया है, अपना बिजनेस स्टार्ट करे. क्योंकि जितना हमारी कंट्री में बिजनेसमैन होंगे, the more we have the manufacturing and tertiary, the more will be the economy of our country. आज हमारे यहाँ पर क्या होता, मोस्ट ऑफ अस डॉक्टर्स बनते हैं या इंजीनियर्स बनते हैं, देन वी गो अब्रॉड. हमारा जो ब्रेन है दैट इज ड्रेन्ड इन अदर कंट्रीज. बट इफ वी यूज अवर ब्रेन, आवर कैपिटल इन आवर ओन कंट्री, तो वी कैन बिल्ड अप अ न्यू इंडिया. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस.
अब आपके बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड बिजी, यानी कि खुद को बिजी रखना। बट नॉट ऐसे कि हाँ बिजी रखना तो टीवी देखना भी बिजी रखना होता है। तो बिजी मतलब टू अर्न समथिंग, बिजनेस मतलब सम occupation in which you are busy, through which you are earning money. That's business. And सबसे पहले हम बिफोर वी एंटर व्हाट इज बिजनेस, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है। हम लोगों ने ये मेरे ख्याल में 9th में पढ़ा था या 10th में पढ़ा था, that all the people in the world, either they would be, कोई ना कोई एक्टिविटीज तो करेंगे ही करेंगे, कोई ना कोई। रोड में जो जा रहा होगा वो भी कुछ कर रहा है, मैं भी कुछ कर रही हूं, आप भी कुछ कर रहे हो। And we divide these activities into economic and non-economic activities। और ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, आप लोगों की उसमें 3 मार्कर क्वेश्चन है। दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। And the 2 students who have joined today, I'll tell you how whenever you will be having a differentiate between, you need to write it as I have told you, otherwise you will not get marks in business studies. A straight cut. So all the activities which we do regularly, which we do to earn money, to satisfy the needs of others, मतलब दूसरों के लिए कुछ हम दे रहे हैं लेकिन अपने लिए हम जो है पैसा कमाते हैं, which is done on a routine basis, are called as economic activities. Whereas any activity which is done any time, it can be regular, it can be, कुछ activities हमारी regular भी होती हैं, कुछ seldom होती हैं, they are done for self satisfaction, they are done out of duty, those are called as non economic activities। और इसमें से आपका जो application based question है वो कैसे आता है, क्योंकि you will be having more of application based question। Ram sold his old bike on OLX. What kind of activity is Ram into? या फिर can we call the activity of Ram as economic activity? Why or why not? तो कोई भी चीज जो हम एक बार कर रहे हैं, that is because हमारी मजबूरी है, या we do it because it's our duty, those are non-economic. For example, when a mother is cooking food in the family, when a woman is cooking food or doing the household work, that's a non-economic activities. Your mother is not charging money from all of us. हम अपने घर में रहते हैं, हमारी मम्मी हमसे पैसा नहीं लेती हैं. As a mother, I don't charge money from my daughters or my children. Whereas when we are working in some, जैसे mothers cook करती हैं, that's out of duty, love, satisfaction. आपने मंदिर में जाकर दान किया, that is
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके अंदर पैसा है बट आपने उसमें दान किया। वेयर इज व्हेन, और आप कहो मैम मैंने तो बाइक जोड़ी है तो मेरे पास तो पैसा आया ना, तो नो, वो आपका बेकार हो रहा था, यू वांटेड टू चेंज, इसलिए आपने किया था। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द एक्टिविटी जो हम रेगुलर कर रहे हैं। जैसे हम जॉब पर जाते हैं, some of our parents are working in offices, my parents were working, then some of the people are professions, आप में से कल को कोई बच्चा जो है, the child might become a chartered accountant, some of your friends might become doctors, some of your friends might become lawyers, and some of you might be opening your own business. तो ये जो तीन है, that is employment, profession and business, इसको हम बोलते हैं economic activities. These are done to earn money. Now the next is what is, अगर हम बोलते हैं, याद रखना बेटा, आज से 12th खत्म होने तक, मतलब BBA में भी MBA में भी, मैं भी स्कूलिंग में बात कर रही हूँ, you will always be having features, merits, demerits, significance, ये हमेशा रहेंगे, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, या फिर कहीं पर भी हो। फीचर्स को हम नेचर भी बोलते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो वो हर चीज का होगा, जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे, मेरिट नजर आएगा, डीमेरिट नजर आएगा, फिर इंपॉर्टेंस होगा। तो बिजनेस को हम कैसे देखते हैं, मतलब व्हाट इज दैट, अगर हम बिजनेस कहते हैं तो व्हाट इज बिजनेस? वेरी फर्स्ट इज इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। We do it because we want to earn money. ऐसा तो नहीं ना कि हम चलो यार आज हमारा मन कर रहा है कि थोड़ा हम खाली पीली बैठे हैं तो बिजनेस करें। No, we don't do business because we are sitting idle. We do this because we want to earn money. We want to do something. किसी किसी इंसान का साइड बिजनेस होता है, ऑफिस जाते हैं, साइड में बिजनेस अपना करते हैं। They work in the offices. They have a small shop. They do it. कोई भी बिजनेस करोगे, या तो आप कोई सामान बेचोगे, खरीदोगे, मतलब किसी जगह से खरीद कर बेचोगे, या यू विल बी मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, और यू माइट बी गिविंग सम सर्विसेज, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, बैंकिंग का बिजनेस है। दिस विल बी डन इन द सेटिस्फैक्शन, मतलब जो हम क्यों कर रहे हैं, दूसरे की वो जरूरत है, हमें पैसा मिलता है। दिस यानी कि द बिजनेस एक्टिविटी इज डन ऑन अ रेगुलर बेस। एज अभी मैंने जो आपको एक एग्जांपल दिया था कि कल को आप कहो कि मैम वो आपके पुराने वाले एसएससी के नोट्स थे तो हमने तो बेचकर उससे पैसा कमा लिया, तो दैट्स नॉट अ बिजनेस। Business is done when you are doing certain things on a regular basis. I had one student, I always mention about him, and when I was in school, he was in 12th standard, no 11th में आया था मेरे पास में। Actually में उसके साथ में क्या था कि first he had taken science हुई नहीं तो he came to commerce। तो one day being he was very close to me also, तो एक दिन उसने मुझे बताया कि मैम मैं अपनी पॉकेट मनी खुद अर्न करता हूँ। I said कि हाउ मिनहाज, उसका नाम मिनहाज है। तो ही सेड मतलब उस वक्त में 13 years बैक था, तो वो कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन ही यूज्ड टू टेल मी कि ही वुड बी रिकॉर्डिंग द मूवीज एंड देन उसको सीडी में डालकर प्रॉपर उसका एक वो बनाकर ही वुड बी सेलिंग इट इन द पालिका बाजार। For me it was really a shock कि 11th स्टैंडर्ड का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है,
Since then, he had that business mind. So anyone can do business. ऐसा नहीं कि business has to be done by. So we do it on a regular basis. The basic is earn money. But there are two elements which are negative of business. One is, आप ये नहीं सोच सकते हो कि बिजनेस मेरा है तो इस महीने if I have got a profit of 10%, अगले महीने भी it will be 10%. It's not like that. 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे द बिजनेस एनवायरनमेंट. अभी जब आप प्रॉफिट अर्निंग वाला करोगे तब मैं बताती हूँ. देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज. इस महीने अभी जैसे आज जो है द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड that they have increased the GSTs. They have implemented GST on many of the essential items. तो लोग क्या करेंगे, अब उस चीज को कम लेंगे. जैसे अगर आप लोगों को याद हो या पता हो, टोमेटोज जो है एक टाइम में 80 रुपए किलो बिक रहे थे. So definitely the consumption of tomatoes was less. तो जो उस बिजनेस से जुड़ा हुआ होता था, he must not have got that much return. And ये जो रिस्क है, the risk is any change in the policies of government, any mishap, गोदाम में आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, बारिश हो गई, गोदाम के अंदर चूहे खा गए. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बुक, मतलब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स इन इंश्योरेंस चैप्टर. दैट्स अ रिस्क. चोरी हो गई, यानी थेफ्ट, एनी natural cause, any human cause, everything can affect the business. And that's why हम कहते हैं कि the business is uncertain होता हमारा. अब उसमें क्या है, नौकरी में क्या है, आपको उतनी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी. This is not in case of business. Now, a very very important element, whenever you would be given the question, difference between X and Y, difference between business profession and employment, difference between retained earning and equity, difference between sole proprietorship and, तो आपको जो है इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस, सबसे पहले जो मैंने ये लेफ्ट में लिखा है बेसिक नेचुरल नेचर ऑफ वर्क, इस तरीके से देयर विल बी सम बेसिस ऑन विच वी विल बी डिस्टिंग्विश, हम उसको जो है डिस्टिंग करेंगे. दिस हैज टू बी रिटन. क्वेश्चन में नॉर्मली दिया होता है. That day while I was doing this question, this particular concept, I had shared the question also. This one. Sudha, Arunima and Chaya were childhood friends. So Sudha opened her boutique. Arunima is a famous lawyer and Chaya is working. तो ये तीनों किसको pertain करते हैं? Classify the economic activities on the basis of nature of work, qualifications, reward. तो आपको जो है ऐसे एक टेबल बनाकर इसके बेसिस बनाकर लिखना है. So we are comparing what is the difference between if a person is doing business, तीनों economic activity है, profession और employment. When a person is pursuing business, तो that's an entrepreneur's decision, यानी कि जो उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहता है, ये उसकी सरदर्दी है. लीगल फॉर्मेलिटीज दैट यू विल बी रीडिंग इन योर कमिंग चैप्टर्स. हर बिजनेस का अपना एक लीगल फॉर्मेलिटी है, कैसे हम एस्टैब्लिश करते हैं. द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कंपनी एंड द मोस्ट सिंपल इज सोल प्रोप्राइटरशिप, वो पूरा करना. देन when a person is undertaking business, इसका मतलब या तो वो कोई goods जो है उसको लेकर बेचेगा, या हो सकता है वो सर्विस इंडस्ट्री में हो, एडवर्टीजमेंट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस में हो. There is no qualifications necessary to become a businessman.
यस, अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं वो आपको हेल्प जरूर करेगा, लेकिन किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यू डोंट नीड अ क्वालिफिकेशंस. द मनी दैट यू गेट इज प्रॉफिट. द मनी यू इन्वेस्ट इज कॉल्ड एज कैपिटल. और वो डिपेंड करेगा आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हो. अ स्मॉल शॉप in a remote area, come capital. A small shop in a big mall, तो larger capital. A very big industry, तो very large capital. That depends. Profits are uncertain and risk is always there. कल को आप बिजनेस करना चाहते हो लेकिन आप you don't want to sit on the board of directors seat. अभी रिसेंटली मुकेश अंबानी रिजाइंड और उन्होंने अपने बेटे आकाश अंबानी को रखा. इट्स पॉसिबल, इवन इट इज पॉसिबल कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें जरूरी नहीं होता है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया वही करेगा. ये आप लोग जब कंपनी फॉर्म करा पढ़ोगे ना, विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. उसमें आप पढ़ोगे कि व्हेन वी फॉर्म द कंपनी तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं डायरेक्टर की सीट पर बैठूं. वी कैन ट्रांसफर अवर इंटरेस्ट. मेरे बजाय मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी कुर्सी को ले सकता है. कोड ऑफ कंडक्ट एज सच देयर इज, बिजनेस के लिए कोई कोड नहीं है. हाँ, बिजनेस के अंदर अलग अलग बिजनेसेस के लिए थोड़े से आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन, डॉक्टर, लॉयर्स, दे हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर बनने के लिए पहले आप नीट देते हो, लॉयर बनने के लिए क्लैट देते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको जो है सीपीटी देना पड़ता है. देन आफ्टर द एंट्रेंस आपको वो एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं. वंस यू हैव क्लियर द एग्जाम तो आप ऐसे ही नहीं है कि चलो भाई आज मेरा एग्जाम खत्म हो गया तो आज से मैं तंबू गाड़ के बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं होता. यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद द कंसर्न्ड अथॉरिटी. Like for the lawyers, it is Bar Council of India. For the medicine, Medical Council and Dental Council. Ayurvedic doctor हो तो आयुष मिनिस्ट्री. चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया. आपको उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. देन you are only rendering the expertise services in that area. And your expertise in that field is necessary. जैसे बिजनेस में तो कोई भी कर सकता है लेकिन लॉयर कोई नहीं बन सकता. You whatever you get is the professional fee you charge. अगर आप अपना एक चैम्बर खोलते हो, क्लिनिक खोलते हो, then you require limited capital. Fee is generally regular. मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत फर्क नहीं होता है, बट यू कैन नॉट ट्रांसफर योर इंटरेस्ट. ओके, आज मेरा मन खत्म हो गया, अब मैं लॉयर नहीं कर रहा हूँ, मेरा बेटा करेगा. इट इज नॉट पॉसिबल. यू कैन ऐड हिम. अगर वो भी लॉयर है तो आप उसको ऐड कर सकते हो. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे नाम को उसको ट्रांसफर कर. द बिजनेस कैन नॉट बी, बिजनेस की तरह होगा तो ट्रांसफर होगा. इंटरेस्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. एंड देयर इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट. अगर आप उसको तोड़ते हो तो द लाइसेंस इज कैंसल्ड. नाउ कम्स टू एम्प्लॉयमेंट. जब आपने पढ़ाई कर ली, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, आपको कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा. आप कंपनी जो चाहती है आपसे, आप वो काम करोगे. जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, वॉट एवर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस है दैट यू रिक्वायर. For an accountant you should be BCom. For a receptionist you should be a general grads. You will be having a fixed and regular pay. And you don't need to give any capital क्योंकि आप तो नौकरी कर रहे हो. And transfer of interest, आज मैं नौकरी नहीं करूंगी, मैं अपने बेटे को छोड़ के आऊंगी, तो it's not possible. And the ethical code we don't have.
बट जिस कंपनी में हम काम करते हैं उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो हम पर लागू होते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट. जब हम बिजनेस करते हैं, एज आई सेड, वी माइट प्रोक्यूर सम गुड्स. हम कोई चीज बनाते होंगे या हम सर्विसेज देते होंगे. और अगर हम चीज बनाते हैं तो दैट कम्स अंडर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. और इंडस्ट्री में भी अलग अलग इंडस्ट्री हो सकती है. इट कैन बी एन एनालिटिक इंडस्ट्री, इट कैन बी अ सिंथेटिक इंडस्ट्री, इट कैन बी एन असेंबलिंग इंडस्ट्री. ये दिस कम्स एज अ क्वेश्चन इन योर पेपर्स. इसमें से सबसे मतलब कि ऐसा आता है, एंड दिस इज ओनली 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है, नॉट इन द 3 मार्कर. 1, 3, 5, 6 तो 1 में आता है. नाउ यू नो, हम 9th में भी एंड 10th में भी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड that all the activities are divided into primary sectors, the one which we get from the nature. Secondary, which जो हमें नेचर से मिला है हम उसको एक्सप्लॉइट करके किसी और चीज में बनाते हैं. लाइक हमें कॉटन मिलता है फ्रॉम द कॉटन बॉल्स एंड वी वीव इट इनटू फैब्रिक. और द टेरिशरी इंडस्ट्रीज, और आपके जो टेरिशरी इंडस्ट्रीज है इनको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं. याद रखना अभी क्योंकि आएगा. एंड डोंट बी कंफ्यूज बिकॉज इट इज गिवन इन 2 places. Tertiary industries are the same which are also called as auxiliaries to trade, क्योंकि बिना tertiary के आपके बाकी इंडस्ट्रीज नहीं काम कर सकती. बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट्स, ये सारे आपके जो है दे ऑल स्टोरेज, दे ऑल कम अंडर द tertiary industries where you are giving the services. आप सामान नहीं बनाते, you don't make the tangible goods. Tangible मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं. They are the services. As I said, when it comes to industries, so when we would do it along with your NCERT, you'll see that हमारा एक होता है एनालिटिक इंडस्ट्री, एक होता है प्राइमरी, यानी कि यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द, आप माइनिंग ले रहे हो. देन एनालिटिक मतलब उससे अलग करते हो. जैसे हम मेटल्स को उनके ओर से, मिनरल्स को उनके ओर से अलग करते हैं, मिनरल को उनके ओर से अलग करते हैं. एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम एल्यूमिना, बॉक्साइट. तो उसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को अलग करना जो होता है, दैट्स हम उसको अलग कर रहे हैं. सेकेंड इज 2, 3, 4 चीजों को मिलकर एक नया बनाना. सिंथेटिक, सिंथेटिक जैसे पेंट होते हैं, सीमेंट होता है आपका जिसके अंदर लाइमस्टोन्स भी डलते हैं आपका, यू विल बी यूजिंग, मतलब उसके अंदर आपका सब, तो दैट इज आपका सिंथेटिक. स्टेनलेस स्टील, स्टील के अंदर आपका कोबाल्ट भी है, निकल भी है, आयरन भी है. तो सिंथेसाइज करते हैं, मिलाते हैं. देन वी हैव असेंबल. असेंबल मतलब अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको हम एक बना रहे हैं. कार, आपके व्हील्स अलग होते हैं, उनके जो उसका नाम क्या, बॉनेट अलग होता है, इंजन अलग होता है, चेजेस अलग होते हैं, डोर्स अलग होते हैं, उनको मिलाकर हम एक गाड़ी बनाते हैं. आवर टीवी, आवर लैपटॉप्स, आवर मोबाइल्स, everything comes under assemble. Then we have, अब आता हमारा सबसे important कॉमर्स. इसमें आपके पेपर में आएगा when we are doing types of trade and auxiliaries to industries के अंदर आप देख सकते हो. Here also I have done it and यहाँ पर भी मैंने लिखा है. So the same thing is there. कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स इज अ बिगर टर्म. रिमेंबर, कॉमर्स इज अ बिगर टर्म.
क्योंकि कॉमर्स मतलब जिसमें चीजों का लेन देन। आई बॉट सम, मतलब मेरा बिजनेस है टू बाय द थिंग्स फ्रॉम जापान एंड सेल इट इन इंडिया, मेरा ये बिजनेस है। मेरे अंकल का बिजनेस है, फार्मर से वो गेहूं लेते हैं एंड ही सेल्स इन होलसेल मार्केट इन कारीबौली, दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस। ट्रेड, यानी कि ट्रेड का मतलब होता है व्हेन यू आर बाइंग इट फ्रॉम सम एंड यू आर सेलिंग इट। वेरस इस ट्रेड को हेल्प करते हैं आपके टेरिशरी इंडस्ट्रीज और ऑक्सिलरीज टू कॉमर्स, या हम इनको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं। एंड व्हाट आर दे? सबसे पहला, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 10th स्टैंडर्ड का हमारा लास्ट चैप्टर था लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, देन आपका टूरिज्म। तो ट्रांसपोर्ट, कोई भी सामान आपका प्रोड्यूस हुआ, चाहे वो किसी देश में हुआ, वो किसी भी कोने में हुआ, अगर हम इन चीजों को कंजम्पशन के लिए दूसरे जगहों तक ले जा नहीं सकते हैं, यानी कि दे रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। ये पेपर में ऐसा ही आता है, मतलब कि फाइंड द वन विच रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। तो दे रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, like apples. Apples are basically in Himachal, Kullu, in areas में है, but they are easily available in Delhi. They are easily available in any part of India. The reason is a good transport system, roads, and उससे related communication. This is because whenever you will be having the exchange of information, postal service, मोबाइल सर्विसेज, फैक्स, ईमेल्स, तभी तो पता होगा ना कि कौन सी चीज कहाँ कब पहुंचानी है। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर ऑल्सो लाइफलाइंस ऑफ एनी ट्रेड। सामान आप कुछ भी बना लो, जब तक वो दूसरों तक पहुंचेगा नहीं, उस सामान के बनाने का कोई फायदा नहीं। एंड दैट इज वाई वी, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इट इज लोकेटेड नियर द प्लेसेस जहां से आसानी से वो दूसरी जगहों पे पहुंच सके। लाइक जूट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड बेसिकली इट इज सिंथेसाइज्ड इन आपका वेस्ट बंगाल, लेकिन एक गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रेन आपका, देन आपका रिवर्स, सी पोर्ट, ये हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज गुड्स टू अदर एरियाज। सेकेंड इज हिंड्रेंस टू मनी। देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, और याद रखना क्लास 11, ये जितने चैप्टर्स अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, दीज आर ऑल योर मोटा मोटा चैप्टर, एडवर्टीजमेंट छोड़कर। when you are requiring money, आपको फंड भी चाहिए, secondly you also have to deal with the money। अब हर एक इंसान आपको जो है कैश तो देगा नहीं, and to deal cash in such a large quantity is not possible. So the provision of check, draft, overdraft facilities, then loans, ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये हमारे को पूरा करता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक ICICI, IMF, मतलब कि इन द इंटरनेशनल मार्केट। देन वी हैव द इंस्टीट्यूशंस लाइक IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस, अभी हमने पढ़ा था बिजनेस इज अनसर्टेन, रिस्क इज इंपॉर्टेंट। तो इन रिस्क को हम कैसे पूरा करते हैं? नेचुरल है कि नो बिजनेस कैन रन इफ, अगर, क्योंकि नुकसान तो होता ही है।
कभी गोदाम में आग लगती है, कभी कोई केमिकल स्पिल हो जाता है, कभी आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो दिस इज वेरी कॉमन. So how do we do if a company is facing a good amount of loss? So it is fulfilled with the insurances. आपका मेरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, देन आपके प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस. देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंश्योरेंसेस. स्टोरेज, वेयर हाउसिंग. नाउ देर आर टू एस्पेक्ट्स. एक, प्रोडक्शन के बाद सामान कहाँ जाएगा, फर्स्ट. एंड सेकेंड इज व्हेन यू रिक्वायर एंड इफ इट इज नॉट इजीली अवेलेबल तो कस्टमर्स चले जाएंगे. तो जो आपका हिंड्रेंस ऑफ टाइम है, यानी कि टाइम को बचाता है, अंडरलाइन करना व्हेन यू विल बी गिवन द नोट्स, द हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज रिमूव्ड बाय वेयर हाउसिंग. अब ऐसा तो नहीं ना कि आप मैन्युफैक्चर होगा फिर आप उसको लाओगे, ऐसा ये कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं जहां आप ताजी सब्जियां बना के लोगों को दोगे. यू हैव टू स्टोर द थिंग्स. वो अलग बात है, पेरिशेबल है तो कम टाइम के लिए स्टोर करते हैं, नॉन पेरिशेबल आइटम ज्यादा स्टोर करते हैं. इट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. आप दुकान में जाते हो तो यू मस्ट हैव सीन समटाइम्स दुकान वाला आपको बोलता है दैट आई हैव इट इन द स्टोर, मेरे को स्टोर में एक बार चेक करने दो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. आज हमें पता है मार्केट के अंदर न्यू मोबाइल लॉन्च हुआ है. हाउ डू वी कम टू नो अ न्यू प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च्ड, मैगी का नया फ्लेवर आ गया है. दिस इज बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स. दे प्ले अ लार्ज रोल इन मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ योर क्लास 12. यू हैव अ लॉन्ग subject and this will also be a part of your project in class 12. Now why do we, हमने पहले ही पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव. तो ये तो हमें पता है that business is done with the point of only profit. But पेपर का क्वेश्चन, is profit the only motive of a business? No. Profit is very very important. क्योंकि बिना प्रॉफिट के आप बिजनेस को क्या चलाओगे भाई. बिजनेस तो तभी चलेगा जब आपका प्रॉफिट होगा, बिकॉज प्रॉफिट इज गोइंग टू गिव यू, बिजनेस के लिए सर्वाइवल एंड ग्रोथ जो है वो तभी पॉसिबल है जब आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाओगे. बट it is the one which is giving you the income for the person who has invested the capital. आगे जब उसको अपने फ्यूचर में उसको बिजनेस को एक्सपैंड करना है या रॉ मटेरियल्स लाना है, उसके लिए वो लेकर आएगा. बट ऑन द अदर हैंड हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को 3 में डिवाइड करते हैं. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. आपके 11th में यू हैव ओनली ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल. पर्सनल को उन्होंने सोशल में मर्ज करा, बट इन 12th स्टैंडर्ड इट इज डिवाइडेड इनटू 3. ऑर्गेनाइजेशनल मतलब प्रॉफिट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक आर सिनोनिम्स, मतलब आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. यानी ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब हो जाता है आपका प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ. Any business is established because we want that the company should earn some profit, and this profit should be this much कि the company is able to
survive. The company is able to cover its revenues. जो उसने खर्चा किया है उसको वो ले पा रहा है. एंड ऑन द अदर हैंड हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो उनके सामने भी खड़ा हो पा रहा है. एंड द लास्ट इज ग्रोथ. नो कंपनी वांट्स कि उसने एक प्रोडक्ट में लिया एंड इट इज स्टैंडिंग विथ वन सिंगल प्रोडक्ट. ऐसा नहीं होता है. एनी कंपनी विच हैव स्टार्टेड विथ वन प्रोडक्ट माइट बी नाउ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years कम से कम 2 प्रोडक्ट होंगे. Then you have the social objectives. यानी you need to give back to the society. तो कैसे देते हो आप? Social objective कैसे देते हो आप? By producing good quality goods. आप सामान बनाते हो जो कि क्वालिटी का है. By not exploiting the nature. ये भी आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है. By not exploitation of the nature. अगर आपने पेड़ काटे हैं, एक पेड़ काटा है तो अकॉर्डिंग टू द सोशल ऑब्जेक्टिव आपको 10 पेड़ लगाने चाहिए. By maintaining roads. अपने आसपास के जो रोड्स हैं, पार्क हैं, आपने कई कई जगहों पे देखा होगा कंपनी वाटर फैसिलिटीज देती है. दैट्स अ सोशल ऑब्जेक्टिव. ये आपके बाद में 5th चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां आएगा. बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. ये आपके एप्लीकेशन बेस में आता है क्वेश्चन में. सो दिस इज द सोशल ऑब्जेक्टिव अ कंपनी हैज टू गिव. And the last is personal. In 11th standard social और personal को उन्होंने साथ में रखा हुआ, but otherwise it is separate. यानी कि giving good salary, अपने जो लोग काम करते हैं उनको proper salary या wages देना. Salary is given to the people who work in the office. Wages are for the worker category. Then giving them सेफ्टी, गुड ड्रिंकिंग वाटर, उनके लिए पानी, हाइजीन, ये सब प्रोवाइड करना. दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं विच आई विल बी टेकिंग अप इन अ डिटेल इन द नेक्स्ट इज बिजनेस रिस्क. और इसमें आपके क्या आता है क्वेश्चन? बिजनेस रिस्क किसको कहते हैं? You may be given a case study और आपसे पूछा जाएगा identify the type of business risk. मतलब cause. बिजनेस बिना रिस्क के कभी नहीं हो सकता. No business can run without any risk. And एक बहुत बड़ी कहावत है, जितना हम रिस्क ज्यादा लेते हैं उतना बिजनेस में प्रॉफिट होता है. बट दैट रिस्क इज कैलकुलेटेड फॉर फाइनेंशियल. बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटी एंड इट इज डेफिनेटली प्रेजेंट इन एवरी बिजनेस. छोटी दुकान होगी उसमें भी होगा, बड़ा बिजनेस होगा उसमें भी होगा. बट इट डिपेंड्स कि कितना रिस्क है. तो नेचर है. अब अगर हमारा मतलब किसी का बिजनेस ऐसा है जिसमें आग लगने का खतरा होता है तो वो उसके लिए रिस्क होगा. किसी का बिजनेस ऐसा है जिसमें पानी, जैसे सॉल्ट बिजनेस है, अगर किसी का सॉल्ट का बिजनेस है और वहां पर बाढ़ आ गई तो सॉल्ट आपका घुल जाएगा. प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग. रोल ऑफ प्रॉफिट में हम लोग ये पढ़ेंगे. रिस्क लोगे तो प्रॉफिट भी आएगा, बट वन हैज टू बी वेरी कैलकुलेटिव. वाई बिजनेस में रिस्क होता है? नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड अदर कॉजेस. रटना है आपको ये चारों को. नेचुरल इज दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई.
earthquake, flood, heavy rains, lightning, famine, मतलब सूखा पड़ गया, anything which is related to, जैसे उत्तराखंड में आपके जो है बादल गिर के पूरा का पूरा वहां पे तबाह हुआ था, so that was a natural cause. अभी recently the similar kind of accident had held in some part of I think Amarnath. ह्यूमन जिसमें हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, जैसे चोरी करना, डिसऑनेस्ट, केयरलेसनेस, छोड़ के आ गए हमने, मतलब कि बत्ती बंद नहीं की, स्ट्राइक 2018 एंड 19 में, सॉरी 19 एंड 20 में दिल्ली में रायट्स हुए थे एंड मेनी बिजनेस हैड टू शट डाउन फॉर अ period of 3 to 4 months. That is आपका riot, management inefficiency क्योंकि हड़ताल पे चले गए, economic मतलब anything related to money policy, inflation, गवर्नमेंट ने मतलब कि फ्यूल का रेट इंक्रीज कर दिया, अभी आज जैसे जीएसटी का रेट इंक्रीज कर दिया है ऑन मेनी, द गवर्नमेंट हैज लिवाइड जीएसटी, तो बहुत सारे आपके जो मतलब की चीजें होंगी उसके दाम आपके बढ़ जाएंगे, तो बिजनेस में रिस्क है. रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली लोन हमें महंगा मिलेगा. एनीथिंग विच इज इकोनॉमिकली इफेक्टिंग योर बिजनेस, स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन, other causes, any political disturbance, mechanical failure, bursting of boiler, ये पेपर में आया हुआ है, these can also be the causes. So the business cannot run without any risk. The more risk is there, definitely the profit is also there, but that doesn't mean that you have to अपना सर जो है उसके अंदर मतलब कि लेना है. You need to be very calculative while you are looking. In our next session, we will be discussing what is the role of profit in a business, and then how do we choose a business. ये वाला जो question है, it is मतलब ये first और second chapter दोनों से related है. The reason is while you are choosing a business, you need to look into many factors. और आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि बिजनेस इज नॉट अ कप ऑफ टी, जैसे लोग कहते हैं इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन. लोग मैंने मतलब आई हैव हर्ड मेनी पीपल सेइंग दैट ओके कुछ नहीं कर रहा बच्चा, हम इसको बिजनेस में डाल देते. अरे भाई बिजनेस क्या मतलब कोई बच्चों का खेल थोड़ी है. बिजनेस को पहुंचाने वाला यहाँ से यहाँ भी ले जाएगा एंड इट कैन बी लाइक इधर से नीचे भी फेंक देगा. So business is also not an important. Business के साथ risk, uncertainty, a good management, entrepreneurship skills, these are also very important. And that's why as a part of business studies हम 11th में what is business, the nature of business, the kinds of business available in India and उससे related merits, demerits, and in 12th standard how to manage a business पढ़ते हैं. In some of the schools they even have a third one, जैसे आप लोगों ने मैथ्स ले रखा, तो in some of the schools we have marketing management and entrepreneurship skills भी एक subject है, but we don't have it as a subject in this vicinity, लेकिन it is there as a part of your syllabus in your chapters. So we will meet in the next class with the next. यहाँ तक काइंडली अपने बुक को खोलिए. Whatever I have done today is completely based on NCERT. Even if you are not able to understand, you can come up with any kind of query. You are most welcome.